धुंधुली, वही दुख है, लेकिन कुसंग है तो जाकर के कुएं में कूद करके अपने शरीर का भी नाश कर लिया। धुंधुकारी तो सुधरने वाला था नहीं। उसी प्रकार 5 वेश्याओं को ले आया, घर में रखता, उनके साथ रमण करता। एक बार राजा के जाकर के वहां पर चोरी की, बहुत सारा धन लेकर के आया। उस धन को देख करके उन वेश्याओं के मन में भय आ गया कि ये तो राजाओं पे यहाँ हाथ डालने लग गया, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। आज इसने बहुत बड़ा हाथ मारा है, बहुत अधिक धन है, ये धन अपने ले लेते हैं, 5 हिस्से कर लेंगे, अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे। बोले लेकिन इसका क्या करें? बोले इसको मार दो। और 5 वेश्याओं ने रात को मिलकर के धुंधुकारी को मार दिया। लेकिन दुर्बुद्धि था, प्राण इतना आसानी से निकले क्या? उसका गला मूसा लेकिन प्राण नहीं निकला। तो उसके मुख में आग के अंगारे डाले, तड़पता तड़पता धुंधुकारी ने प्राण त्याग दिए, लेकिन भगवान का नाम नहीं निकला। सीखा ही नहीं था, हाय हाय करता मर गया। और मरकर के एक भारी प्रेत बना। वैसे ही अपने कार्य को चली गई वहां से त्याग करके। धुंधुकारी प्रेत बना हुआ इधर उधर फिरे। गोकर्ण तीर्थों की यात्रा करते हुए गया जी में पहुंचे और वहां पर किसी के द्वारा सूचना मिली कि अरे भाई तुम्हारे पिता तो तुम्हारी आज्ञा से वन को चले गए, माँ कुएं में डूब करके मर गई और धुंधुकारी भी मरा हुआ मिला घर पे। तो गोकर्ण ने गया में श्राद्ध करवा दिया। और क्या करें, गया में श्राद्ध करवा दिया, लेकिन अब थोड़ा जाकर के घर में विश्राम तो करूं, घर तो देखूं, ऐसी इच्छा होकर के उस घर पे पहुंचा और रात्रि में शयन किया। शयन किया तो देखता है भयंकर भय व्याप्त हो गया। हाहाकार की ध्वनि आ रही है, नाना प्रकार के रूप दिख रहे हैं और डर गया। भगवान के नाम का कीर्तन किया तो खुद का भय चला गया और एक प्रेत वहां पर उपस्थित हो गया। अब प्रेत आवाज न करे, पूछा गोकर्ण ने, तुम कौन हो? कुछ बोले नहीं। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल का छींटा दिया। प्रेत की कुछ कला बढ़ी, रोने लगा। बहुत कष्ट में हूं भाई। अरे तुम कौन हो? बोला नहीं जा रहा भाई, प्यासा हूं, दुखी हूं। कौन हो तुम? और फपक के रो पड़ा, मैं तेरा भाई हूं धुंधुकारी। गोकर्ण संत थे, बोले अरे भाई क्या कह रहे हो तुम? मैंने गया में तुम्हारा श्राद्ध किया, मैं बद्रिका आश्रम गया, वहां पर तुम्हारा ब्रह्म तीर्थ में मैंने श्राद्ध किया, तुम कैसे प्रेत बन सकते हो? मैं ये बात नहीं मानता हूं। बोले नहीं भाई मैं प्रेत बन गया। बोले नहीं, मैंने बहुत प्रकार के तुम्हारे श्राद्ध किए हैं, फिर कर देता हूं। बोले नहीं भाई, श्राद्धों से मैं परेशान हो गया, ये किसी भी प्रकार का श्राद्ध तर्पण आदि मेरे कार्य का नहीं है। तो बोले कैसे होगा, मुझे बताओ। बोले अब ये भी कारण भी जो है तुम ही ढूंढो भाई। सुबह हुई, गोकर्ण परेशान, रात्रि भर सो नहीं पाया। सुबह उठ करके बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और वही नारद जी जैसी दशा हुई। पूछा क्या करूं मैं अपने भाई के लिए, उसकी आत्मा को शांति नहीं है। सभी जगह से आया, अरे क्या करें, श्राद्ध ही सबसे बड़ा था, ज्यादा से ज्यादा गया श्राद्ध कर दो, वो भी आपने कर दिया, बद्रिका आश्रम में भी आपने पिंड दे दिया, क्या बताएं क्या सोचें, किसी को कोई उपाय नहीं प्राप्त हो रहा है। गोकर्ण को बड़ी पीड़ा हुई, मेरा भाई पीड़ा में है तो क्या करूं। इस संसार को जो ज्ञान देता है उन सूर्य नारायण की गति को रोक दिया संकल्प के द्वारा। सूर्य नारायण रुक गए, जगत में हाहाकार हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने अपना बल लगाया लेकिन तस से मस नहीं हो गए। क्यों? तप का बल। गोकर्ण के तप के बल से सूर्य नारायण स्थिर हो गए। गोकर्ण को पूछा अरे तुमने मुझे क्यों रोका? तो बोले प्रभु आप ज्ञान के आधार हो, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं ना, और इस संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश आप ही देते हो। मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके आप आगे बढ़ो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं। तो गोकर्ण सूर्य नारायण भगवान की प्रार्थना करता है, कहता है
तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासितः। स्कंद पुराण के उत्तरखंड के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक। सूर्य नारायण भगवान ने ध्यान किया, बोले क्या बताऊं, तो सूर्य नारायण भगवान ने वहां पर आज्ञा दी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी। सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करो, 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, तब मुक्ति होगी। और वहां पर जितने विद्वान आए हुए थे सबने कहा हाँ 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 सही कहा है। इति सूर्य वचः सर्वे, ये सूर्य का वचन सुनकर के सभी ने क्या कहा, धर्म रूपम, ये धर्म है, ये भागवत कथा कह दो। और देखिए यहां पर श्राद्ध पक्ष चल रहा है और प्रेतों के लिए इससे श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई मुक्ति का उपाय नहीं है, सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं। यहां पर आकर के इस कथा को सुने, यह पितरों को प्रसन्न करने वाला आपका यज्ञ है, आपका कर्म है। निश्चय कर लिया गोकर्ण जी ने, मैं ही करूंगा, लेकिन कैसे करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो गया गांव में ढूंढा बड़े बड़े सेठ लोगों के पास, जिसे मेरे को प्रयास करना पड़ा। बुलाया, प्रभु श्रीमद् भागवत की कथा करनी है और धन का अर्थ जानने वाले। देखिए अर्थ धन नहीं है, धन तो भगवान की कृपा से आपको मिला है। धन का अर्थ क्या है, दान। कहां पर, सत्कर्म में। सत्कर्म क्या, श्रीमद् भागवत की कथा। तो वहां पर ज्ञानी जो लोग थे उन्होंने कहा अरे जितना चाहिए उतना ले जाओ महाराज, कहां कमी है। और श्रीमद् भागवत कथा का सत्र प्रारंभ हो गया। एक उत्तम भागवत भक्त को श्रोता बनाया और गोकर्ण जी ने भागवत कथा कहनी प्रारंभ की। कथा प्रारंभ की, 7 दिन कथा कह रहे हैं। एक चमत्कार हुआ, वहां पर भूल से एक बांस का टुकड़ा पड़ा था जिसमें 7 ग्रंथियां थी। कथा में सभी आकर के आपकी तरह बैठ गए, लेकिन जो धुंधुकारी था वो आकर के कहां बैठे, पूजा के समीप तो जा ही नहीं सकता, प्रेत है। तो उस बांस के अंदर आकर के बैठ गया। देखिए पितरों को आसन दिया जाता है नारियल में। अभी विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, एक यंत्र आया है जो कि हमारी ओरा को जांचता है कि आप में कितनी ओरा है। और नारियल जो फल है इसमें देवीय ओरा है, यह भगवान की कृपा का फल है। आपकी पूजा में रख दिया तो यहां पर आसपास कोई दुर्जन बुरी आत्मा आ ही नहीं सकती। तो दूर एक बांस रखा हुआ था, उसमें जाकर के धुंधुकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पट से फट गया। आवाज सभी ने सुनी, सबने उधर आश्चर्यचकित होकर के देखा। गोकर्ण जी ने ध्यान लगाया, पता लगा कि हाँ धुंधुकारी के जो मोह की ग्रंथियां थी वो टूट रही हैं। ये 7 ग्रंथियां हैं, 7 प्रकार की ग्रंथियों से हम बंधे हुए हैं। इन 7 प्रकार की ग्रंथियों को 7 दिन में तोड़ना है। ये आगे की कथा में आएगा, ये ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार बांस की 7 दिनों में 7 गांठें टूट गई। और 7वें दिन जैसे ही कथा समाप्ति हुई, वहां पर आश्चर्य हुआ, वह बांस का जो टुकड़ा था 7 गांठों वाला फट करके नीचे गिर गया। और वहां से चतुर्भुज स्वरूप में जैसे नारायण प्रकट होते हैं वैसे धुंधुकारी प्रकट हो गया। और गोकर्ण को हाथ जोड़े। गोकर्ण ने कहा अरे नारायण भगवान आगे बोले नहीं मैं आपका भाई हूं। बोले ऐसा स्वरूप, बोले हां। श्रीमद् भागवत कथा का ये पुण्य है कि धुंधुकारी जैसा प्रेत वो भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। और दो देखते ही देखते वहां पर एक विमान आ गया, वैकुंठ से पुष्पक विमान आ गया। और पुष्पक विमान पे पार्षद बैठे हुए हैं। आते ही धुंधुकारी को पंखा और करने लगे कि महाराज चलिए।
गोकर्ण जी को नमस्कार किया कि इनको लेने के लिए हम आ गए हैं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे रुको, मेरे मन में संशय है। गोकर्ण जी कहते हैं, देखिए मैंने कथा धुंधुकारी के लिए कही, बात सही है, लेकिन सुनी सभी ने, और मुख्य तो सहयोग किया किन्होंने? जिन्होंने इसमें किसी भी प्रकार से योगदान दिया है। तो ये पापी प्रेत को तो आपने चतुर्भुज स्वरूप अपने समान दे दिया और इसको वैकुंठ में लेकर के जा रहे हो, बाकियों को कुछ नहीं, बाकियों को भगवान का दर्शन ही करा देते। तो जो पार्षद थे उन्होंने हाथ जोड़ा, बोला नहीं महाराज, श्रवण करने में भेद है। क्या भेद है? श्रवणस्य विभेदेन फल ये दोस्त्र संस्थित। ये फल का जो भेद है ना, ये श्रवण के भेद से है। लेकिन गोकर्ण जी माने नहीं, बोले नहीं, मेरे को बात समझाओ। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, इस बात को समझना कि भागवत कथाएं बहुत होती है, क्यों नहीं विमान आता है, क्यों नहीं मोक्ष मिलता है? प्रश्न है ना ये, कि भागवत कथा का नाम तो बहुत सुना है परंतु होता नहीं है। तो बोले देखो क्या फल है, क्या अंतर है, कि सबने जो कथा सुनी ना, वो पल्ला झाड़ कथा सुनी, खड़े हो गए और यहीं पे कथा झाड़ दी। लेकिन बेचारे धुंधुकारी को और कोई स्थान नहीं था, वो बांस में बैठा हुआ दिन भर जो कथा सुनी उसका चिंतन करता था। इसीलिए प्रथम दिवस की कथा में मैंने 4 बातें बताई थी चिंतन करने के लिए। मैंने कहा चिंतन करना, किसी ने किया? बोले महाराज समय ही नहीं मिला। घर पे गए तो बच्चे ही बोलने लगे, इतनी देर कहां थे, जल्दी से खाना डालो, है ना। घर के कामों में लगे रहते हैं, चिंतन का समय ही नहीं मिलता। ये फल का वेद है। और फिर सुलाने वाले भी वैसे नहीं रहे। तो सुनने और सुनाने दोनों में ही भेद आ गया। उसके कारण कथा के भेद में अंतर है, लेकिन भागवत का महात्म्य वहीं का वहीं है। देवदूत कहते हैं कि प्रभु जो 8 प्रकार के पुण्य क्रम हैं, उनके भेदों से उनके फल में अंतर आ जाता है। देखिए, इसको समझिए। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतं श्रोत्रिय दानम च अनाचारम हतं कुलम। देखो महाराज, क्या है कि अदृढ़ जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। पहले दिन स्विच क्या था? ज्ञान यज्ञ। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ अगर अदृढ़ नहीं हो तो वो ही करंट देने लगता है। स्विच अगर खराब हो तो, अगर ये स्विच पक्का नहीं हो, टूट जाए, अब स्विच टूट गया, वहां पे अंगुली करो, पंखा शुरू होगा क्या? पंखा नहीं शुरू होगा, हम शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ज्ञान अगर अदृढ़ है, पक्का नहीं है, तो वो नष्ट हो जाएगा। दृढ़ ज्ञान होना चाहिए, पक्का ज्ञान। इसीलिए क्या करना है पक्के ज्ञान के लिए? ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय पे बराबर स्वाध्याय करते रहो। घर पे कुछ ना कुछ अच्छी पुस्तकें ले आओ, उसको पढ़ते रहो, ये स्वाध्याय है। भगवान की किताबें पढ़ो। धन्य धन्य गीता प्रेस। गीता प्रेस ने ऐसा एक कार्य किया है स्वामी जी ने, कि गीता प्रेस की पुस्तकें सुलभ कर दी, मासिक उसके जो है आप लाभार्थी बन जाओ, और महीने महीने जो गीता प्रेस की पुस्तक आए ना, उसको पढ़ो, कल्याण को। जिन्होंने नहीं, अगर जिनके घर में नहीं आ रही है तो आज ये काम कर देना, गीता प्रेस की पुस्तकें ला करके सबसे पहले जो घर में बड़ा है उसको पढ़ाओ, फिर ऐसे छोटे छोटे, फिर बच्चों तक को, बच्चों को भी उसकी कहानियां पढ़ाओ। ये स्वामी जी महाराज का प्रसाद है, इसका महत्व कम नहीं है। और स्वामी जी महाराज कहीं नहीं गए हैं, कल्याण में अभी भी हैं। तो ये काम एक कर लेना, कल्याण की पुस्तक सब घरों में पहुंच जाए। नहीं तो हमारा जो ज्ञान है ना, वो कच्चा रह जाएगा और करंट देने लग जाएगा, ये समझ लेना। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए कल्याण की पत्रिका बांध लेना। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम
अदृढ़ता जो है वो ज्ञान का नाश कर देगी। प्रमादेन हतम श्रुतम, श्रुत माने सुनना, सुनने आप आ गए भागवत की कथा, लेकिन प्रमाद है, घर पर ध्यान है, नींद आ रही है, आलस्य हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, ऐसा खान पान खा लिया, तो भागवत की कथा जितने दिन चल रही है ना, 7 दिन, इन सब नियमों का ध्यान रखो, चेतन रहो कि हमको भागवत की कथा सुनने के लिए जाना है। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखो, यहां पर आकर के बैठने में ध्यान रखो, अगर नीचे नहीं बैठा जा रहा है तो ऊपर व्यवस्था कर दी जाएगी, कल कुछ कुर्सियां और लगाएंगे, क्योंकि अगर सुनने में ध्यान नहीं है तो अश्रुतम कोई काम नहीं करेगा, प्रमाद से सुना हुआ, सुनना और नहीं सुनना बेकार है। ठीक है। तीसरा, संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस प्रकार किसी ने गाड़ी चलानी तो सीख ली, लेकिन महाराज हाईवे पे ले जाओगे, बोले उसमें संदिग्धता है थोड़ी, और ऐसे ड्राइवर के पीछे बैठ जाओगे तो बैठना पसंद करोगे क्या? जिसने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है उसके साथ आप यहां से बेंगलोर चले जाओगे, और चले जाओगे तो संदिग्ध है ना आना। तो संदिग्धो ही हतो मंत्रो, मंत्र, मंत्र क्या है? यही गाड़ी चलाना सीखना, इसमें संदिग्धता नहीं रखनी है, पक्का रहना एकदम। पक्का कैसे होंगे? बार बार अभ्यास करने, जहां पर भागवत की कथा हो बार बार पहुंचो, बार बार पहुंचो, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, उससे आपकी संदिग्धता का नाश हो जाएगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः, इसी प्रकार व्यग्र चित्त है, मन में प्रसन्नता नहीं है, व्यग्रता है, तो राम राम कहने से काम नहीं बनेगा। बनेगा क्या? राम 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 राम, अरे कोई मेरे को खाने का पूछता ही नहीं है, राम 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 राम, ऐसे काम नहीं चलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः, भूख लगी है खाना खा लो भाई पहले, फिर राम राम कर लेना। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, है ना। चित्त में आनंद हो उस समय जप करना काम करेगा, व्यग्र चित्त जप का नाश कर देगा। अवैष्णवो हतो देशो, अवैष्णव जो होंगे वो देश का नाश कर देंगे। अवैष्णव ने देश का नाश किया है, अवैष्णव हैं तो देश में भी हमें संकट रहता है ना। क्या कहें, अभी अभी 2-3 देश सीरिया आदि का नाम हम सब सुनते हैं, क्यों? वहां पे वैष्णव नहीं है, और जहां पे वैष्णव नहीं है वहां पर उस देश का नाश ही होना है। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें आप अपने पितरों के लिए भोजन कराते हैं, श्राद्ध कार्य करते हैं ना, लेकिन उस श्राद्ध का भी नाश हो जाता है अगर अपात्रकम, अपात्र को दिया जाए। तो श्राद्ध हमेशा पात्र को देना है। कैसे को? जिनको हम अपने पितर मान लें। हम श्राद्ध में जिनको भोजन कराते हैं ना, वो हमारे पितर स्वरूप आते हैं, तो उनमें हम आह्वान किसका करते हैं? अपने पिता का, अपने दादा का, परदादा का, माँ का, दादी का, परदादी का, है ना, उनको मान करके ही कराते हैं ना। अब आपके पितर आपकी भावना से उसके अंदर आ जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, आप वस्त्र आदि भी देते हो, लेकिन वो अगर अपात्र है, वो कोई नशा करता है, तो आपके पितर उसके शरीर में सुख पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे ना। अरे अरे कहां फंसा दिया, कहां मेरा आवाहन कर दिया। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया और उसको आप गंदी जगह बोले यहां बैठिए, तो वो बैठना पसंद करेगा? पात्र को ध्यान में रख करके श्राद्ध कर्म करना। हतम श्राद्धम अपात्रकम, ये श्रीमद् भागवत के भागवत महात्म्य के श्लोक नंबर 73 और 74 की व्याख्या कर रहा हूं मैं। तो अच्छा ब्राह्मण देखना। ब्राह्मण क्यों देखना? कुछ लोग आजकल अनाथालय में दे देते हैं, वृद्धाश्रम में दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। वहां पर आपको करना है करो, उसके लिए मना नहीं है, वो भिक्षा है, दे दो। लेकिन श्राद्ध कर्म कर रहे हो तो सबसे पहले उत्तम ब्राह्मण को ढूंढो। एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कथा सुन ली ऐसी और कहा महाराज मैं आज के बाद में पात्र जो होगा उसे ही भोजन कराऊंगा। और वो क्या करता कि सुबह सबसे पहले तो स्वयं को पात्र बनना पड़ेगा,
संध्या वंदन आदि करके जाकर के मंदिर के पास पहुंच जाता जहां पर ब्राह्मण आदि आते हों। वहां पर देखता कौन सा ब्राह्मण श्राद्ध आदि कर रहा है, क्या कर रहा है, नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अंदर कितने दुर्गुण हैं, कितने सगुण हैं, उनकी चेष्टा करता। लेकिन कलयुग के प्रभाव से कोई न कोई कलयुग का गुण तो आ ही जाता है। बोला नहीं, आज भी ब्राह्मण मिला नहीं। और श्राद्धों के दिन ऐसे ही निकल जाते, ये 16 दिन श्राद्ध के निकल जाते, उसको कोई पात्र ब्राह्मण ही नहीं मिलता। ऐसे करते हुए पूरा वर्ष बीत गया। तो उसके जो पितर थे, क्योंकि ऐसा गुणवान ब्राह्मण जिसके हुआ है तो पितर भी देव स्वरूप थे, उन्होंने जाकर के भगवान से प्रार्थना की। पितृगण भी जो है वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही कोई कृपा करें और हमारा जो ये पुत्र है पृथ्वीलोक में, ये श्राद्ध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसने प्रण लिया है कि मैं अपात्र को श्राद्ध भोजन नहीं कराऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो श्राद्ध के लिए शिक्षा देने के लिए भगवान ने एक लीला रची। एक दिन वो इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष था, जाकर के गंगा नदी के किनारे बैठ गया अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति करके। देखा कि एक ब्राह्मण है जो संध्या वंदन किए हैं, और दोपहर तक उसने देखा 12 बजे तक सभी प्रकार के सत्कर्म वो ब्राह्मण कर रहा है। और रुदन करने लगा, आंखों से आंसू की धारा पड़ गई। आहा, आज तो मेरे पितरों ने कृपा कर दी, मेरे को ऐसा पात्र ब्राह्मण मिल गया। आहा, और उसके चरणों में गिर पड़ा। तो ब्राह्मण जब चरणों में गिर पड़ा तो वो जो ब्राह्मण थे ना, जिनको उसने पात्र ढूंढा, उसने कहा कि अरे भाई, मेरे में कोई दुर्गुण तो नहीं दिखा। अर्थात ये जानते थे उस बात को, मेरे में कोई दुर्गुण तो नहीं दिखा। बोले नहीं महाराज। बोले लेकिन है। बोले नहीं महाराज, मेरे में जितने गुण हैं उतने आप में हैं। जहां तक मेरी बुद्धि कार्य करती है उतने आप में हैं। गुणा गुणानुवर्तन्ते, और गुणी को गुणी चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि यदि आप खुद जर्दा खाते हो और फिर ब्राह्मण में दोष देखते हो तो ये आपका दोष है। आपके पितरों के समान गुणों वाले ब्राह्मण को देख लेना, या जिन गुणों को आप चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना, तो गुणी ब्राह्मण भी मिलेगा। गुणी ब्राह्मण मिल गए, लेकर के आए, श्राद्ध का भोजन कराया, पात्र लगा दिया। पात्र के आगे रखते ही भोजन करे नहीं। गृहस्थ ब्राह्मण ने हाथ जोड़ा, प्रभु भोजन पाइए। बोले नहीं, मेरे भोजन पाने की एक शर्त है। बोले कैसे? बोले कि मैं एक भोजन नहीं प्राप्त करता हूं, मैं जोड़े से भोजन प्राप्त करता हूं, कम से कम 2 ब्राह्मण होने चाहिए। तो मेरे जैसा एक ब्राह्मण और यदि तू लेकर के आवे तो मैं भोजन करूं। अब तो उसने सिर पे हाथ दे लिया, महाराज आप ही इतने साल बर्बाद मिले हो, दूसरा आप जैसा कहां से लाऊं। लेकिन कृपा किनकी हुई? पितरों की हुई। जाकर के पितरों के आगे हाथ जोड़ा कि हे पितरजी महाराज, आपने कृपा की, आज एक पात्र मिला है और वो भी अब जाना चाहता है, भोजन नहीं कर रहा, अब इनको आप ही जिमाओ। तो पितरों ने प्रेरणा की कि उसके समीप तू भगवान का एक फोटो रख दे, तुलसी का गमला रख दे और कह दे महाराज ये ही है। और उसने वैसा ही किया, एक तुलसी का गमला और सालेग्राम जी की मूर्ति उसके पास रख दी कि महाराज ये हैं दूसरे ब्राह्मण। और ब्राह्मण ने कहा कि अरे वाह, अभी तो मैंने भोजन किया ही नहीं और तेरी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई। ये जो ब्राह्मण देवता आए वो कौन आए? पितरों के कहने से स्वयं नारायण आए। और जिनको पास में बिठा दिया तुलसी जी के साथ, वो कौन है? स्वयं नारायण। तो पितरों की कृपा इस प्रकार होती है। इस प्रकार अच्छे मन से, अच्छे गुणों को देखते हुए ब्राह्मण को श्रद्धा के पूर्वक कार्य कराओ। जिनके अंदर श्रद्धा हो जाए, आपकी
सगुण का मतलब क्या है? जिनके अंदर आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा, प्रणाम करते हुए जिनमें श्रद्धा हो, भोजन कराते हुए जिनमें श्रद्धा हो, बहुत विनीत होकर के, झुक करके, हाथ जोड़ करके अगर श्रद्धा पूर्वक किया है तो वो आपका श्राद्ध है। अगर नहीं किया, नाम करना है बस, ठीक है, जैसा कर दिया, बोले महाराज खाणो खाणो है, ठीक है, वो महाराज भी पहुंच गया कि लो महाराज खाणो खाओ, और नीचे थाली लगा दी, पाटा लगा करके थाली लगाओ, और जैसा बना डाल दिया, महाराज जिमो, और महाराज भी धनाधन खा लिए। महाराज थे तो कहीं खाओ ही कोनी, खीर तो और लेनी पड़सी, और खाणो पड़सी, ऐसे करके एकदम महाराज खाणो ही पड़सी करके, ऐसे श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध में श्रद्धा, उन्होंने जिस प्रकार मना कर दिया बस हो गया। रुचिकर भोजन, जैसी रुचि है, जो चाहिए, महाराज क्या चाहिए, हाँ ये देता हूं, महाराज और क्या लोगे, ये चाहिए, देता हूं। रुचिकर भोजन कराना, हो सके तो एक दिन पहले, नहीं तो कुछ दिन पहले पूछ ही लो कि महाराज क्या भोजन करना पसंद करोगे। इस प्रकार प्रसन्नता देने वाला, प्रसन्न चित्त से भोजन बना करके अगर आप कार्य करोगे तो वो श्राद्ध होगा। और वो श्राद्ध पूरा नहीं होगा, वो ब्राह्मण आकर के जिस समय बैठ गए उसके सामने पाटा और थाली लगा दी, वो ब्राह्मण ने गोत्र पूछ लिया, अरे आज किसका श्राद्ध है भाई? बोले आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। हाँ, पिताजी प्रफुल्लित हो जाएंगे आपके, और पिताजी, दादाजी, परदादाजी आपको आशीर्वाद देंगे, बिना मांगे देने वाले। आपके पास किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहेगी। पिता जो है ना, मृत पिता, पितर बनकर के धन देता है आपको। श्री अर्थात ख्याति, अर्थात जस, उसकी कमी नहीं रहेगी। दादाजी ये ख्याति देते हैं। और आपके घर में भी नंदलाल आ जाएगा अगर उनके भी पिता की कृपा हो गई तो। परदादाजी ये संतान देते हैं। पिता धन देने वाले हैं, दादाजी यश देने वाले हैं, और परदादाजी संतान देने वाले हैं, पीढ़ी को बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि वही देखते हैं कि जो संतान अभी धरती पर है ना, वही काम को नहीं करे तो अगली किसी करेगी, आठे ही समेटो। समझ गए? जो परदादाजी पितृ पीढ़ी में हैं, देवगति को प्राप्त हैं, पितर बने हुए हैं, वो कहते हैं कि अभी जो संतान मेरी धरती पे काम कर रही है वही न्याल नहीं कर रही है तो आगे वाली क्या करेगी, और वो अपना वंश वहां से समेटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। और अभी एक मौका मिला हुआ है, तर्पण करें। यहाँ पर सुबह आ जाएं, 7 बजे सभी विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर तर्पण कराते हैं। किसी भी प्रकार यहाँ पर खुला है, कोई भी यहाँ पर समय पर पहुंच जावें और अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। ये मेरी चेष्टा थी कि श्राद्ध पक्ष में भागवत करें तो पितरों को तर्पण हो जाए। और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म अवश्य करना। अपात्र को श्राद्ध भोजन करने से श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा, अश्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध भी फलित नहीं होगा। श्राद्ध के पक्ष में क्योंकि समय कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। हतम श्रोत्रिय दानम, और दान, इसी प्रकार दान भी है। दान भी पात्र को देख करके देना। आपने कोई दान दे दिया और सोचा कि बस अपना पीछा छूटा, ऐसा नहीं है। अगर किसी कुत्संगी को, दुराचारी को आपने दान दे दिया, उसने उससे कोई नशा व्यवहार कर लिया और घर पे जाके किसी को भी सताया, तो उसकी बद्दुआ में आप उतने ही भागीदार हो। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए दान किसको देंगे? श्रोत्रिय को, जो उस लायक हो, जहां पर जरूरत हो। समाज में ऐसे ऐसे संगठन बनाओ कि जो देखे कि समाज में दान की आवश्यकता कहां है, वहां पर दान दो। यहां पर गौशाला बनाई गई है, देख करके जिस समय आवश्यकता हो वहां पर दान दो। उस धन का कैसे सदुपयोग हो रहा है इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि धन है ना, बड़ों बड़ों को बिगाड़ देता है। तो इस बात का ध्यान भी आप लोगों को रखना पड़ेगा, धनिकों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। धन आपका कहां जा रहा है? देखिए, दान सबसे बड़ा कन्यादान, जो मैंने अभी थोड़ी समय पहले कहा, अगर अपात्र को दे दिया तो कितना दुख होता है ना। अगर आपके द्वारा पाली पोसी गई कन्या किसी अपात्र के हाथ में चले जाए और उसको जो दुख हो वो दुख असहनीय होता है ना, उसी प्रकार आपके द्वारा मेहनत की जो कमाई है, यह धन अगर अपात्र के हाथ में चला जाएगा
तो कैसी पीड़ा होगी। इस प्रकार जो अष्ट महादान बताए गए हैं वो भी पात्र को देने चाहिए। इससे भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की कमी है। बस दान का भी ये देख लें कि दान देने समय पात्र का ध्यान देना है। दया से भिक्षा दे देना, अगर कहीं दया आ गई तो भिक्षा दे देना, दया से भिक्षा दी जाएगी। कभी लोग सोच लेते हैं कि महाराज दया आएगी, दया से भिक्षा, दया से भिक्षा देना, दान मत देना। दान पात्र को देना, यही भिक्षा और दान में अंतर है। और अनाचारम हतम कुलम, घर में क्या हो रहा है इस बातों का ध्यान रखना। अगर घर में अनाचार आ गया तो आपके कुल का नाश हो जाएगा। घर में जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उनके आचार विचार का ध्यान देना। कैसे देंगे? उनको टोकेंगे तो वो बताना बंद कर देगी। क्या करेंगे? अपना आचार सुधार लो, घर में नियम रख दो। देखो भाई, तुम हमारे घर में पैदा हुई हो, अपने घर का तो नियम है 5 बजे उठना है। पहले आप लोग उठ के देखना कि 5 बजे उठ सकते हो ना, अप्रमादी बन के, और फिर अपनी संतान को सुधारने की चेष्टा करना। ऐसे नहीं कि आप तो सो रहे हैं, बच्चे को कहें देख महाराज कहीं क्यों 5 बजे उठना है, तू उठे को नहीं। अपने घर में उस नियम को ले आओ, सदाचार को घर में रखो। अगर बोलते रहोगे ना तो बच्चों को आप अच्छे नहीं लगोगे। बच्चों की गलती नहीं है, वो तो एक माटी का पुतला आपको भगवान ने दिया, आपने डाल दिया, वैसे हो गए। क्यों? क्योंकि आपके घर में ही उस प्रकार का आचरण था। तो उस प्रकार सदाचार को घर में ले आओ। सदाचार घर में कैसे आएगा? वैसा वैसा करो जैसा आप चाहते हो कि आपकी संतान बने, वैसा वैसा करने लग जाओ। जैसा आप चाहते हो वो वैसा ही होगा। गुलाब के फूल पर गुलाब का ही फूल लगेगा ना, गुलाब के पौधे पर। तो जैसा चाहिए वैसा आप अपने घर पे सदाचार ले आओ। अगर अनाचार ले आए तो हतम कुलम, कुल का नाश हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के ये महात्म्य कौन बता रहे हैं? जो पार्षद आए हैं, भगवान के पार्षद, वो कह रहे हैं कि गोकर्ण जी हमारी गलती नहीं है, ये गलती यहां पर जो बैठे हुए हैं ना उनकी गलती है। ये जो आपका भाई था ना धुंधुकारी, पापी था, यहां पर बैठे हुए सबसे अधिक पापी, लेकिन इसने हमारी कथा सुनी। और जो गांव में आपका सहयोग किया, जिन्होंने भागवत यज्ञ किया, इन्होंने किसी ने कथा को इतने अच्छे से नहीं सुना, इसलिए इनको लाभ नहीं मिला। और लाभ किसको मिला? प्रेत को। तो कथा को जो ध्यान से सुनेगा यथार्थ फल उसी को मिलेगा। गोकर्ण जी ने कहा कि हे देवताओं के पार्षद, आप वैकुंठ धाम से आए हुए हैं, आपसे एक प्रश्न और कर लेता हूं कि करना कैसे चाहिए? जो नहीं करना है वो बताया है, अभी करना क्या चाहिए? बोले विश्वासो गुरु वाक्येषु। भगवान के पार्षद कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के वाक्य पर विश्वास कर लेना, जैसा गुरु कहे वैसा मान लेना, अविश्वास का त्याग कर दो। विश्वास को धारण कर लो कि यहां पर व्यासपीठ में बैठ करके जो गुरु बोल रहा है वो अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने मोह के लिए नहीं बोल रहा है, वो जगत के कल्याण के लिए बोल रहा है। इस बात पर विश्वास कर लो। विश्वासो गुरु वाक्येषु, और स्वस्मिन दीनत्व भावना, और अपने अंदर दीनत्व की भावना ले लो। हाँ, मैंने इस भागवत कथा करने के लिए लोगों से मांगा है, लाभ मांगा है और दिया है। बड़े बड़े ध्यानदानी बैठे हुए हैं इस गांव में, उन्होंने दिया है। लेकिन यहां पर भागवत कथा सुनने आओ तो दीनत्व भावना से। हम कहां देने वाले हैं? ठाकुर जी देने वाले हैं। ठाकुर जी ने तो हमें दिया है क्या ऐसा लाभ? ये भागवत कथा का लाभ ठाकुर जी ने हमें दे दिया है। दीनत्व भावना, दीनत्व भावना जब आ जाएगी तो आप लेने वाले बन जाओगे, और जब लेने वाले बन गए तो दाता के तो 1000 हाथ हैं। दाता के हजारों क्या अनंत कोटि हाथ हैं, वो अनंत कोटि हाथों से आपको देता रहेगा। तो यहां पर लेने वाले बन जाओ, दीनत्व भावना ले आओ। मनोदोष जयश्चैव, और अपने मन के दोष को जीत लो। मन के दोष क्या है? चंचलता। ये मन बड़ा चंचल है, स्थिर कर लो। यहां पर आकर के बैठ गए
तो स्थिर हो जाओ, यहां बाकी सब बातों को भूल जाओ, तब लाभ मिलेगा। मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति, और इस कथा में अपनी बुद्धि को लगा दो। बोले इससे काम हो जाएगा? बोले हाँ, इससे काम हो जाएगा अगर 4 बात कर ली। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति ही। ये 4 काम अगर कर लिए तो हम भगवान के पार्षद हैं। यहां पर बोलते हैं कि सभी के लिए बैकुंठ से विमान आएगा और मोक्ष मिल जाएगा। गोकर्ण ने निश्चय कर लिया कि मैं दोबारा भागवत करूंगा, क्योंकि इस फल का तो पता ही नहीं था। और मेरे जो कथा सुनने के लिए जो गांव वाले आए, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, वो तो ठगे गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कथा ऐसे सुननी है। और आषाढ़ मास में पहली कथा की थी शुक्ल नवमी को, दूसरी कथा श्रावण की नवमी को कर दी। उस कथा में धुंधुकारी विमान में बैठ करके चला गया। गांव वालों को गोकर्ण जी ने कह दिया तैयारी करो, दूसरी कथा करेंगे। और दूसरी कथा करी और उसमें सभी सावधान हो गए और उसी प्रकार से कथा को सुने। और उन सभी का मोक्ष हुआ। किन किन का? उस गांव में जिन जिन ने भागवत में सहयोग किया उनका तो मोक्ष हुआ, उस गांव के चांडाल और कुत्तों तक का भी मोक्ष हो गया, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। उस गांव में जो चांडाल और कुत्ते रहते थे उनका भी मोक्ष हुआ। कैसे हुआ ये जानो। मोक्ष होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कोई कहता है ना कि मोक्ष मरने के बाद होता है या मोक्ष हो गया तो मतलब भगवान को प्यारे हो गए, नहीं। मुए ते मोक्ष कहे कोई पंडित ज्ञानी कहते होंगे कि मर्या मोक्ष मिले, मर्या स्वर्ग मिले, कहते हैं ना, नहीं। मुए ते मोक्ष कहे कोई पंडित, मुए ते मोक्ष कहे पुनि जैना। जैन साधु भी जो है वो संथारा कर लेते हैं कि मरो तभी मोक्ष मिलेगा, करते हैं ना, लेकिन नहीं, मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। मुए ते मोक्ष कहे ऋषि तापस, तपस्वी ऋषि भी अपना शरीर सुखाते हैं कि बस मरने से ही मोक्ष मिलेगा। और मुए ते मोक्ष कहे शिव सेना, और जो नागा साधु आदि भी हैं वो भी कहते हैं कि मरने से मोक्ष मिलेगा। अरे मुए ते मोक्ष मलेच्छ कहे, मरने से मोक्ष मिलेगा, ये तो मलेच्छ कहते हैं। कौन से? ये जो भी आतंकवादी बनते हैं कि मरने से 7 हूरें मिलेंगी, मोक्ष मिलेगा, कहते हैं ना, सब गलत हैं। सब धोखे ही धोखे बनावत बेना, सब धोखा दे रहे हैं। मरने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि मोक्ष कैसे मिलेगा? सुंदर आत्म को अनुभव, अपनी आत्मा को पहचान लो। उस आत्मा में जो परमात्मा है उसको पहचान लो। सुंदर आत्म को अनुभव, यह जीवित मोक्ष सदा सुख चैना। सदा सुख चैन से इस धरती पर विचरण करो। क्या मोक्ष चाहिए? भगवान का कीर्तन करो। साकेत धाम राम जी जाने लगे ना, तो अपनी पूरी सृष्टि बोली चलो चलो सब चलते हैं साकेत धाम। हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी तैयारी करो। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या तैयारी करूं? बोले बस मोक्ष का समय हो गया, सभी चलेंगे साकेत धाम। बोले महाराज साकेत धाम में क्या है? बोले बस वहां मोक्ष है, वहां कोई प्रकार की पीड़ा नहीं है, ना कोई संजीवनी बूटी लानी और ना कोई सीता जी का पता लगाना। बोले तो महाराज? बोले वहां पर बस सभी मेरे स्वरूप में हो जाएंगे। तो बोले महाराज आप जैसे हो जाएंगे? बोले हाँ। तो आपकी सेवा कौन करेगा? बोले वहां पर मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे तो सब मेरे पार्षद हैं, वो मेरी सेवा करते हैं। तो बोले फिर भी कोई श्रवण कीर्तन? बोले वहां पे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष का मतलब सभी चीज से छुटकारा। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, इनसे छुटकारा, ना कोई श्रवण ना कोई कीर्तन। तो बोले फिर मैं यहीं ठीक हूं। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? तो मैं यहीं ठीक हूं। क्यों? कि हे प्रभु आपके ये जो राम नाम कीर्तन है ना, इससे मेरा मन अभी तक भरा नहीं। त्वन्नाम जप तो राम न तृप्यति मनो मम। ये राम राम कीर्तन का जो अमृत है उसको पीने का मेरा मन अभी भरा नहीं। तो मेरे को एक वरदान दे दो आप, मोक्ष और नहीं चाहिए। बोले क्या वरदान? बोले कि जब तक मैं धरती पर रहूं आपके नाम का कीर्तन करता रहूं। बोले अरे जरूर,
धरती पर जब तक तुम रहोगे मेरे नाम का कीर्तन करते रहोगे और जहां जहां कीर्तन होगा वहां पर आप पहुंच जाओगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत काम। हनुमान जी महाराज मौजूद हो जाते हैं वहां पर। तो इसलिए मोक्ष के उस अर्थ को समझो। कुछ लोगों ने अभी क्या किया कि बांस की जो 7 गांठों वाला बांस रखते हैं ना, उसको हटा दिया। मैं एक बार भागवत में गया, मैंने पूछा कि ये आपने ये 7 गांठों वाला बांस क्यों हटा दिया? बोले महाराज कुछ नहीं फटता है, वो बांस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बोले उससे आपको क्या अर्थ है? भागवत कथा करो ना, बांस फटे नहीं फटे। तो बोले महाराज उससे क्या है कि जजमान के मन में आ जाती है कि हमारा बांस तो फटा ही नहीं है ना। तो महाराज इसका मतलब जो कथा पे बैठे ना व्यास जी, उन्होंने भागवत से ही नहीं की है ना। तो बोले इसलिए बांस रखते ही नहीं है, झंझट हो ही ना। बोले बांस रखे ही ना, ना फटे तो ठीक है, नहीं फटे तो ठीक है। उस कार्य का लोप कर दिया नहीं। अरे बांस और फटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कथा है सुंदर आत्म को अनुभव, अपने आत्मा को पहचानना, परमात्मा को पहचानना और सदा सुख चैना। सदा सुख चैन से यहां धरती पर रहो, ऐसा आनंद कहीं मिलेगा क्या? यशोदा जी जिस प्रकार अपने पुत्र को खिलाती है, जिस प्रसन्नता से हम नंद को आनंद भयो करते हैं, उस समय सबको आनंद आता है ना। अपने छोटे शिशु को कौन उतने प्यार से नहीं पालता बताओ? सभी माताएं जब छोटा शिशु होता है तब यशोदा माँ बन जाते हो ना आप लोग ही। यशोदा माँ यही है ना, आप लोगों के भीतर यशोदा माँ है ना। वो शिशु जब बड़ा हो जाता है, कहना नहीं मानता, तब बात अलग है ना। शादी कर देते हो तब बात अलग है, पहले वही आपका कानूड़ा है ना। तो यहीं पर मोक्ष है। कृष्ण भगवान और कहाँ है? यहीं पे तो है, यहां पर ही मोक्ष है। इस बात को किसने बताया? भगवान के पार्षदों ने। मुए ते मोक्ष कहे कोई पंडित, मुए ते मोक्ष कहे मुनि जैना, मुए ते मोक्ष कहे ऋषि तापस, मुए ते मोक्ष कहे शिवसेना, मुए ते मोक्ष मलेच्छ कहे सब धोखे ही धोखे बनावत बेना। अरे सुंदर आत्म को अनुभव यह जीवित मोक्ष सदा सुख चैना। ये सदा सुख चैन है। यह मोक्ष उन सबको मिला जिन्होंने गोकर्ण जी की भागवत सुनी। गोकर्ण जी की भागवत पूर्ण हुई और मोक्ष सभी को मिला। नारद जी अति प्रसन्न हुए इस कथा को सुनकर के। अब नारद जी सनत कुमार से पूछ रहे हैं कि महाराज सप्ताह की विधि क्या है? तो सनकादि ने बता दिया सप्ताह की विधि क्या है। पहले किसी दानदाता को ढूंढ लो जो सप्ताह कराना चाहे, नहीं तो किसी की सप्ताह कराने की इच्छा हुई तो वो अच्छे वक्ता को ढूंढ लो जो सप्ताह कर सके। जब दोनों मिल जाएं, श्रोता और वक्ता, तो अच्छी जगह ढूंढो जहां पर सब लोग आसानी से पहुंच सकें, जहां पर बैठने की व्यवस्था हो सके, जहां पर किसी को तकलीफ नहीं हो, वहां पर व्यवस्थाएं कर दो। भगवान का पूजन आदि करो, मंडप बनाओ, सुंदर श्रृंगार करो ताकि कोई भी आए तो उनको आनंद मिले, ऐसी व्यवस्था करो। अच्छा मुहूर्त आदि देख लो। बोले मुहूर्त में क्या है? बोले मुहूर्त में आषाढ़ सावन भादवो आसोज काती और मिक्सर, 4 चौमासे, एक पहले का महीना और एक बाद का महीना, ये 6 माह। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, भगवान ने भी कहा है। तो ये चातुर्मास तो भागवत के लिए ही बना हुआ है। और एक उससे पहले जब चातुर्मास आने लगे तो भागवत के प्रति भक्ति हो, आषाढ़ मास ले लिया और एक मार्गशीर्ष मास ले लिया। इन 6 महीनों में कभी भी भागवत बिठा दो, 7 दिनों का संकल्प करो, खाना पीना उसी प्रकार से खाओ, 4 से 7 बजे तक का समय का ध्यान रखो, कथा सुनो और भगवान के कीर्तन में आपकी बुद्धि निर्मल हो, आपका भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए और इस संसार में सुख चैन से रहो, यही मोक्ष है। यह भागवत कथा का महात्म्य यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अब भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। यह भागवत कथा का